आज का दिन भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐतिहासिक और निर्णायक क्षण था, क्योंकि आज ही के दिन भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपना सैन्य अभियान शुरू किया था, क्योंकि कबायलियों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए हमला कर दिया गया था। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं मेजर जनरल पीके सहगल साहब। सर, कैसे देखते हैं और किस तरीके से ये तमाम घटना हुई, कितना बड़ा क्षण था ये? ऑपरेशन हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम था और बहुत बड़ा ऑपरेशन था। जब महाराजा हरि सिंह ने डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके प्राइम मिनिस्टर को हैंड ओवर किया, तब तक बड़े पैमाने पर जो कबाड़िए थे पाकिस्तान के, जो वास्तव में पाकिस्तानी सैनिक भी उसके साथ थे, जुड़े हुए थे, वो जम्मू कश्मीर के काफ़ी इलाकों को कब्जा कर चुके थे। रजौरी पुंछ का इलाका जो उनके पास आ गया था, अखनूर का इलाका उनके पास में आ गया था, यहाँ तक कि श्रीनगर तक पहुँच गए थे और श्रीनगर के एयरफील्ड के भी आसपास वो पहुँच गए थे। बारामूला उन्होंने कैप्चर कर लिया था, उरी उन्होंने कैप्चर कर लिया था और उधर जोजिला पास तक भी पहुँच गए थे। और हिंदुस्तान के लिए ज़बरदस्त चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती के बावजूद हिंदुस्तान ने बड़ी होशियारी से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को उस इलाके से पिछाड़ा। जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएन में ले जाने की ये मसला यूएन में ले गए, तब तक हिंदुस्तान ने 67% पाकिस्तान से ये इलाका छुड़ा लिया था और 33% अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान के साथ में, जिसको भी पीओके कहा जाता है। उस समय हिंदुस्तान की सेना ने प्राइम मिनिस्टर नेहरू से कहा था कि हमको 3 दिन और दीजिए, अगर 3 दिन और दे दिए जाते तो हम शायद पाकिस्तान को हमेशा के लिए उस इलाके से उखाड़ फेंकते। लेकिन सर, अगर देखें तो ये जो पूरा इशू था, क्योंकि कोई सीधा रास्ता नहीं था श्रीनगर पहुंचने का, तो हमारी जो वायुसेना थी, श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरना, ये कितना बड़ा एक चैलेंज था। मैं खुद पायलट हूँ और मैं श्रीनगर में 4 साल तक हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर रहा। आज तो वहाँ ज़बरदस्त हाई पट्टी है, कंक्रीट है। उस समय ये कच्ची हवाई पट्टी थी, वहाँ कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं था और हमारे पास कोई इस माफी के हवाई जहाज नहीं थे जिनमें क्षमता थी जो ट्रुप्स के साथ में, इक्विपमेंट के साथ में उधर लैंड कर सके। जो सर्विस सीलिंग थी डकोटा की, वो 12,300 फुट थी और बनिहाल जिसको क्रॉस करना होता है, वो बनिहाल इटसेल्फ वाज अबाउट 9,400 फीट। तो यानी दूसरे रफ्ते में 3,000 फुट की क्लियरेंस थी और ओवरलोडेड हवाई जहाज जिसमें ट्रुप्स भी थे, इक्विपमेंट भी था, असला भी था, वेपन्स भी थे, उनको लेकर डॉन टू डस्क हमारी फौज चलती रही। जब सेकेंड हवाई जहाज लैंड किया, पहली बात है जैसी वो मैंने कहा कि कच्ची हवाई पट्टी थी और कच्ची हवाई, कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं था, इसलिए विजुअली हवाई जहाज को उतारना था रेडियो चैटर के माध्यम से। रेडियो के माध्यम से उनको डायरेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल में से करी और कच्ची एयर स्ट्रिप थी तो बहुत धूल उठती थी, जिससे विजिबिलिटी और कमज़ोर हो जाती थी। और स्ट्रैटेजिक कंपल्शन बड़ी थी कि जैसे कि मैंने कहा कि वो जो डकोटा था, अगर आपको याद होगा 1947 में देश का पार्टीशन हो गया, हमारे पास स्पेयर पार्ट्स नहीं थे, हमारे पास राइट टाइप के पर्सनल नहीं थे जो उसको रिपेयर कर सके। डॉन टू डस्क हिंदुस्तान ऑपरेशन चला रहा था और जब हमारा सेकंड हवाई जहाज लैंड किया श्रीनगर में, तो उसके ऊपर ये जो जहादी थे उनकी तरफ से उस हवाई जहाज के ऊपर फायरिंग भी हुई, हवाई जहाज थोड़ा डैमेज भी हो गया। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर थोड़ा सा भी डिले हो गया होता तो कोई हवाई पट्टी पे लैंड करने की पॉसिबिलिटी नहीं थी और जिससे श्रीनगर चला गया होता। और साथ ही साथ आपको याद होगा जोजिला पास जो है तकरीबन 12,500 फुट के ऊपर है, क्योंकि मैं उड़ान करता था, मेरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लद्दाख था, श्रीनगर मेरा बेस था, वो 12,500 फीट के ऊपर है। उसकी हम टैंक्स को डिसमेंटल करके जोजिला में ले गए और जब जोजिला की पहाड़ी में दुश्मन ने टैंक्स को देखा तो वो तमाम इलाका भी उन्होंने खाली करके भाग गए, नहीं तो वो सारा का सारा लद्दाख का इलाका भी हमसे चला गया होता। ये तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हमने प्रोफेशनलिज्म दिखाई, जिसकी तुलना दुनिया में करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस माफी का जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो हवाई जहाज डकोटा उड़ाए जा रहे थे, जो उसके स्पेसिफिकेशन थे, पूरे स्पेसिफिकेशन को वायलेट किया गया, क्लाइमेटिक वायलेशंस को, लोडिंग कैपेसिटीज़ को और जिस इक्विपमेंट के साथ में वगैरह ले सारों को वायलेट किया गया। और ये केवल और केवल हिंदुस्तान नहीं कर दिखाया, शायद दुनिया की और एयरफोर्स कोई नहीं कर पाती। सर, अगर देखें तो एक तरीके से कह सकते हैं आज का जो जम्मू कश्मीर हमारे पास है, उसकी नींव उसी दिन रख दी गई थी। हमने कई लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ लड़ी,
कुछ कुछ जो इलाके थे हमारे कब्जे में भी आए थे, लेकिन एक बड़ा निर्णायक क्षण। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। और अनफॉर्चुनेटली उस समय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो वाइसरॉय थे, उस समय हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे, वो भी जो इस ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे थे, वो भी एक ब्रिटिशर थे और पाकिस्तान की तरफ से एक ब्रिटिशर थे। इन दोनों ने मिलजुल के और माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री को गलत एडवाइस दी। कोई भी जीता हुआ देश जो है यूएन में नहीं जाता, हारा वाला देश जाता है। बजाय पाकिस्तान यूएन में जाना, हिंदुस्तान जीत रहा था और यूएन में चले गए। अगर वो गलती नहीं की होती तो आज पूरा का पूरा पीओके हिंदुस्तान का होता। हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का नाम ही नहीं सुनते। लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने जो कर दिखाया, वो एक किस्म से मिलिट्री हिस्ट्री एनल्स में उच्च दर एक शानदार डेमोन्स्ट्रेशन था विल पावर का, नेशन का और फौज की काबिलियत का। उसी समय से लेकर आज तक हिंदुस्तान की फौज आहिस्ते आहिस्ते हिंदुस्तान की एकता और अखंडता की गार्डियन एंजल कहलाती है। आज हिंदुस्तान की आर्म फोर्स जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड, सबसे ज़्यादा रिगार्डेड, सबसे ज़्यादा रेवर्ड है। और जो हमारा प्रोफेशनल टर्न अराउंड हुआ है, कमाल का है। अगर आप आज़ादी से पहले देखो, 1000 साल तक हिंदुस्तान एक कॉन्टिनेंटल साइज का देश था, लेकिन इट सफर्ड द इग्नोमिनी ऑफ डिफीट एंड डिफीट। जो भी खैबर पास से आया हमारे ऊपर हावी हुआ, जो भी समुद्री तट से आया, चाहे वो पोर्चुगीज थे, डच थे, फ्रेंच थे, ब्रिटिश थे, हमारे ऊपर हावी हुए। आज़ादी के बाद हमने 5 लड़ाइयाँ लड़ी, 62 की लड़ाई हारी ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्टूपिडिटी की वजह से। बाकी तमाम लड़ाइयाँ हमने शानदार तरीके से जीती हैं, इंक्लूडिंग द 1948 वॉर। पाकिस्तान आज के दिन को ब्लैक डे, काला दिवस कहता है। पाकिस्तान तो कहेगा काला दिवस, क्योंकि उनकी मंशा थी कि कश्मीर को कब्जा लेने की, उसमें वो फेल हो गए। और अभी तक कहते हैं कश्मीर तो हमारा है। और वो कहते हैं यूएन रेजोल्यूशन क्लियरली कहती थी कि पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से पाकिस्तानी फोर्सेस हटें, उसके बाद में एक किस्म से पूछा जाएगा लोगों के दोनों साइड से किसके साथ वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ या इंडिपेंडेंस चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने सबसे पहला यूएन रेजोल्यूशन कहा था कि यहाँ से फोर्सेस हटें, वो तो उन्होंने हटाई नहीं, अभी भी उसकी बात करते हैं। अगर आपको याद होगा कि 12 अगस्त 1947 में सबसे पहले बलूचिस्तान को फ्रीडम दिया गया था, 14 अगस्त को पाकिस्तान को दिया गया था, 15 अगस्त को हिंदुस्तान को दिया था। और 1947 में ही या फरवरी 48 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया, दुनिया से कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो उसी के बाद उनको हिम्मत आई कश्मीर को हासिल करने के लिए। और क्योंकि वो इस मिशन में फेल हो गए, इसलिए आज तक उसको ब्लैक डे कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी हमारी सैन्य इतिहास की वो कहानी, भारतीय फौज की शौर्य गाथा। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।